की जय, सद्गुरु महाराज की जय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे मैं अर्ज़ करूँ, कहोगे माँगे या तुम। ऐसा खेल दिखाया जो माँग लिया है हम। धनी मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागरत। खेल भी तुम देखावत, बल मेरो कछु ना चलत। बल मेरो कछु ना चलत। बल मेरो कछु ना चलत। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब जो जानो त्यों करो, कछु रया न हम पना हम। इन झूठी ज़िमी में बैठ के कहा कहूँ तुम्हें कसम। इन झूठी ज़िमी में बैठ के कहा कहूँ तुम्हें कसम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। श्री महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। ऐसी न जुदाई मिले, क्यों कहूँ करो सनकूल। ऐसी न जुदाई मिले, क्यों कर कहूँ सनकूल। महमत कही मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। ऐसी न जुदाई मिली, सब अवसर गई भूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आगू इन मोहलों खिलौने, खेल करत कला अपार। नाम जुदे जुजे तो कहूँ, जो कहूँ आवे माहे शुमार। जो कहूँ आवे मारे माहे शुमार। आगू इन मोहलों खिलौने, रंग महल के मुख्य द्वार के दाएं बाएं चबूतरों पर श्री राय श्यामा जी व सखियां विराजमान होते हैं। तो सामने चांदनी चौक में अनेकों प्रकार के पशु पक्षी अनंत कलाओं से खेल करके उन्हें रिझाते हैं। इन पशु पक्षियों के नाम तो तभी बताए जा सकते हैं जब उनकी कोई सीमा हो। रंग महल के मुख्य द्वार के दाएं जो दो चबूतरे हैं, 4 मंदिर लंबे 2 मंदिर चौड़े, दूसरी तरफ भी 4 मंदिर लंबे 2 मंदिर चौड़े जो चबूतरे आते हैं, उनकी बात की जा रही है। यहाँ पर जब राजी बैठते हैं श्यामा जी सखियों के साथ, तो सामने क्या है? चांदनी चौक। वो चांदनी चौक में सब पशु पक्षी आ जाते हैं। तो क्या करते हैं? वो खेल करके रिझाते हैं। और इन पशु पक्षियों का यदि कहा जाए, वो बंदर हैं या चीते हैं या शेर हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, नाम तो तभी बताए जाएं यदि कोई उनकी सीमा हो। उनकी कोई भी सीमा नहीं है। उस दिन मैं वर्णन सुन रही थी, बहुत प्यारा, रात की मनमोहन रसानंद सागर में चांदनी चौक में जो हरा और लाल वृक्ष है ना, उसके ऊपर बहुत प्यारी, जब बंदर आते हैं ना, रस्सी बांध लेते हैं। रस्सी बांध करके वृक्षों पर, एक वृक्ष पर चढ़ते हैं, फिर सामने रस्सी के ऊपर सेंटर में आ जाते हैं, सीढ़ी के बिल्कुल सेंटर में सामने आ जाते हैं। और वहां आकर के इतना सुंदर, इतनी तरीके से राजी को रिझाते हैं, श्यामा जी को रिझाते हैं, सखियों को रिझाते हैं। इतनी मतलब रस्सी के ऊपर वो कई तरह से कलाबाजियां खाते हैं, कई तरीके से प्रणाम करते हैं, फिर दूसरे वृक्ष से उतर जाते हैं, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है। कितना प्यार से रिझाते हैं सबको। और तरह तरह से आप देखिए, क्या नाम भी क्या बताया जाए, कैसे वो अपनी अपनी कला दिखाते हैं। तरह तरह से कला दिखा करके राज्य को सबको रिझाते हैं। इनका नाम तो तब हो कि अलग अलग हो। ये है जी तो राज्य का ही स्वरूप, जिनकी कोई भी सुख जो देते हैं उनकी कोई भी सीमा नहीं है। और इनके नाम भी इतने हैं, अपार हैं ये, इनकी कोई सीमा नहीं। आगे जी सुनीता। हाँ जी। ए सुखले अरवा रश की, हक हादी संग निस देन। ए जाहिर किया इत हुक्मे, वास्ते हम मोमीन। वास्ते हम मोमीन। युगल स्वरूप के साथ परम धाम की आत्माएं दिन रात इस लीला का सुख लेती हैं। इस लीला का ज्ञान हम ब्रह्मांगनाओं के लिए ही धाम धनी के हुक्म ने तारतम वाणी के द्वारा संसार में प्रकट किया है। ये सुख ले अरवा अरश की, यहाँ पर इंद्रावती बोल रही है कि ये जो सुख है, जो चांदनी चौक में जो हम तरह तरह के, जैसे अभी बताया जा रहा था कि बंदर या पशु पक्षी तरह तरह के यहाँ पर आकर किस तरह से अपने कर्तव्य दिखाकर, नाच करके, नृत्य करके, उलट कलाबाजियां खाकर कैसे रूहों को रिझाते थे।
तो वो सुख हम किनके संग लेते थे? हक आदि के संग। निस्दिन हर पल उन चबूतरों पर बैठकर, जो धाम दरवाजे के दाएं और बाएं आए हैं, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े, उस चबूतरों पर बैठकर हम किस तरह से अपने पिया जी और श्यामा जी के साथ ये सुख लेते थे रात दिन। वो ही सुख यहाँ पर धनी हम मोमिनों के वास्ते ही हुकुम से तारतम वाणी के द्वारा धनी ने यहाँ पर प्रकट किए। जब वाणी आई, तारतम ज्ञान आया, उससे ही तो हमें पता लगा कि ये सुख हमारे जो हम परम धाम में लेते थे, और वो सुख अब हम कैसे ले सकते हैं सुंदर साथ जी? वो ही सुख अब हम वाणी में के द्वारा सहूर करके, चितवन के द्वारा, चितवन में बैठ के हम अपनी जो आत्म है उसको हम परम धाम में ले जाके वहां पे सुरता के द्वारा उन्हीं सुखों को हम पल पल ले सकते हैं, जो सुख हम निज दिन परम धाम में लेते थे। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। शशि दीदी। ओके, शशि दीदी को बोल दिया, किरण दीदी। प्रणाम। हाँ जी, खोल दिया। हाँ जी। चारों हांसों खुली चांदनी, 3 तरफों बन बराबर, तरफ चौथी झरोखे अरस के, शोभे आगू चबूतर। रंग महल के मुख्य द्वार व दोनों चबूतरों के सामने 166 मंदिर का लंबा चौड़ा समचौरस चौक है। खुले आकाश चांदनी से युक्त होने के कारण इसे चांदनी चौक कहते हैं। इसके 3 ओर उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व में अमृत वन के वृक्ष हैं और चौथी तरफ रंग महल की बाहरी हार मंदिरों के झरोखे शोभायमान हैं। नोट: दरवाजे के हांस की मंदिरों में झरोखे नहीं हैं। इसके दाएं बाएं के 78 मंदिरों में झरोखे हैं, जो चांदनी चौक की हद में आते हैं। इसमें यही बताया गया है कि रंग महल के जो मुख्य द्वार के चबूतरे हैं, उनके सामने 166 मंदिर का लंबा चांदनी चौक आया है, जिसे खुली चांदनी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर छत नहीं आई है, इसलिए इसे खुली चांदनी कहते हैं। इसके तीनों दिशाओं में अमृतवन के वृक्ष आए हैं और एक दिशा में रंग महल के वो झरोखे आए हैं, जो सामने वाले 5-10 मंदिर के हांस को छोड़ के जो आसपास 78 मंदिर आए, 78 मंदिर आए हैं, उनमें झरोखों की शोभा आई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अपन ने ये शोभा इस बार अच्छे से समझी हुई है सुंदर साथ जी, कि 3 तरफ जो वन आए हैं, यानी कि बीच में हमारी 2 मंदिर की अमृत वन की रौस जारी है। तो इधर भी कौन सा वन है, ये देखो, ये 166 मंदिर का पूरा हिसाब सब सुंदर सा गिनती नहीं करनी, हमारे ये 2 चबूतरे और ये इधर हमारा अमृत वन, इधर भी अमृत वन और ये इधर भी अमृत वन। तो बाकी की जगह पे क्या आ जाता है हमारा? झरोखे। यहाँ से झरोखे खुले हुए नजर आते हैं ना, ये वाले, इधर से इन मंदिरों के करी हुई ना सुंदर साथ जी ये वाली शोभा अच्छे हाँ, से क्लियर है ना? ये वाली बात जो हमने इस बारी करी, अच्छे से समझ लिया इस बात को। हाँ, जिनमें जो वो मंदिर है, 10 मंदिर का हांस है, जो उसमें जो मंदिर आए हैं, 4-4 मंदिर आए धाम दरवाजे, उनमें झरोखे नहीं आए, क्योंकि आगे झरोखे आए हैं, उन्हीं को खुले उन्हीं को झरोखे कहा झरोखे गया। कह दिया, बाकी हाँ दूसरे भी जी, तो झरोखे है ना, क्योंकि मंदिरों यहाँ में पे आए भी तो हैं। वो वाले भी तो झरोखे दिखते हैं ना हमको, हाँ जी, हाँ जी। है ना? जो इन मंदिरों के दाएं बाएं हमारे के, अब वो गिनती नहीं करेंगे, सब सुंदर साथ को समझनी है तो ये गिनती लिखी भी हुई है कि हमारे कैसे अमृतवन के सामने ये अमृतवन है और इसके सामने चांदनी चौक के आगे जो जो मंदिर आते हैं ना, ये वाले, क्योंकि चांदनी चौक हमारा 166 मंदिर का है ना, तो सामने तो हमारे 10 मंदिर का ही हाथ आता है ना, बाकी के जो इधर मंदिर होंगे उनके झरोखे भी तो आएंगे ना। वो सामने जो झरोखे दिखेंगे ना, हम यदि चांदनी चौक पे खड़े हैं तो ये वाले झरोखे भी आएंगे ना। तो इस पिक्चर से क्लियर होती है कि हमारा चांदनी चौक, इधर अमृतवन, ये भी अमृतवन। हाँ, कोई रीजन तो नहीं कर रहा ना। तो ये इस नक्शे से हमारी बात क्लियर हो जाती है कि कैसे हमारा आया है, यानी कि 6 गुर्ज आते हैं इधर की साइड।
अपने 6 गुर्ज इधर की साइड आ जाते हैं तो गुर्जों के बीच में जितने भी मंदिर आएंगे उनके झरोके भी तो दिखेंगे ना, है ना। बस इतनी सी बात। और इन्होंने लिख दिया है उसमें 78 मंदिर होते हैं। अब ये मुझे गिनती याद नहीं है। चलो नेक्स्ट पे ले लेते। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी, आशी दीदी आप ले लो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो अभी चौपाई का सहूर हुआ उसमें रंग महल के जो ऊपर वाले 2 चबूतरे उनका वर्णन हुआ, तो अगली चौपाई में हम लेते हैं तले जो 2 चबूतरे बिरख लाल हरा तिन पर ए बिरख द्वार चबूतरे नूर रोशन करत अंबर। हम हमेशा यही समझते हैं ना कि 2 चबूतरे ऊपर 2 नीचे, तो अब ऊपर के हो गए ऊपर वाली चौपाई में, अब नीचे वाले, इसलिए बोला तले। तले मीन्स 100 सीढ़ियां उतर के उसके बाद। तो तले जो 2 चबूतरे चांदनी चौक में 2 जो चबूतरे आए हैं उन पर लाल उत्तर में और हरे दक्षिण में हरे रंग के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। लाल और हरा, लाल आम का और हरा अशोक का। वृक्षों वाले इन दोनों चबूतरों की चारों दिशा के मध्य से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। हम जानते हैं कि जो ये चौरस चबूतरे आया दोनों तरफ जिन पर लाल और हरा वृक्ष विद्यमान है, विराजमान है, उनकी बात हो रही है कि इन दोनों चबूतरों की चारों दिशा में के मध्य से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी सब जगह में सुंदर कठेड़ा शोभायमान है, इसलिए सीढ़ियों की जगह को कठेड़ा द्वार कहा जाता है। क्योंकि बाकी जब पे सब जगह पे कठेड़ा आ गया तो सीढ़ियों के आगे तो कठेड़ा आएगा नहीं, इसलिए जो सीढ़ियों के आगे जगह बन जाती है उसको बड़ा सुंदर लिखा गया है कठेड़ा द्वार, क्योंकि वहीं से चढ़ के हम जाएंगे ना चबूतरे पे। इन दोनों चबूतरों से निकलने वाला नूर संपूर्ण आकाश मंडल को प्रकाशित कर रहा है। तो चारों चरण हो जाते हैं। पहले चरण में आ गया कि 2 चबूतरे हैं, दूसरे में बता दिया कि एक लाल है एक हरे वृक्ष वाला, फिर ए बिरख द्वार चबूतरे यानी कि द्वार अभी बताया उन्होंने, कठेड़े वाली बात बताई कि सीढ़ियों में जहाँ कठेड़ा नहीं आएगा उसको हम बोलेंगे कठेड़ा द्वार। नूर रोशन करत अंबर, इन दोनों चबूतरों की, दोनों वृक्षों की लाल और हरी किरणें आसपास के पूरे एरिया में पड़ती हैं, पूरे क्षेत्र में पड़ती हैं उत्तर दक्षिण में, तो इसलिए नूर रोशन करत अंबर, इतनी दूर तक इनकी लाल और हरे वृक्ष की किरणें जाती हैं कि आकाश तक इनकी ज्योति संपूर्ण आकाश तक प्रकाशित हो रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, हो गई क्लियर। हाँ इतना ही है चौपाई में। श्रीनिवास जी नेक्स्ट आप ले लो। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। इत जोत जिमी की क्यों कहूँ, हुओ आकाश जिमी एक, शोभा क्यों कहूँ आगू वर्ष के, जानो सबसे अभिषेक। चांदनी चौक से उठने वाली अनुपम ज्योति की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। चारों ओर ज्योति ही ज्योति दिखाई देने से धरती और आकाश में कोई भेद ही नहीं रह गया है। रंग महल के आगे पूर्व में स्थित इस चांदनी चौक की शोभा को मैं कैसे व्यक्त करूं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शोभा सबसे अलग कुछ विशेष प्रकार की है। इस चौपाई में पियाजी वर्णन कर रहे हैं कि इत जोत जिमी की क्यों कहूं, क्योंकि इस जो ये 2 मंदिर की जो रोश आई है इस पर तो नग आए हुए हैं जवाहरातों के, और बाकी दोनों साइड में जो शेष जगह बसती है दोनों तरफ चबूतरों की तरफ, उसमें रीति आई है जो हीरों की 2 खूनी 3 खूनी 4 खूनी, तो मतलब उसके इन सब चीज, क्योंकि ये सब चीजें जवाहरात की हैं, तो इनका नूर तेज जो है वो आसमान की तरफ, आसमान तक भरा रहा है।
और आसमान से फिर लौट करके उस नूरी, क्योंकि आसमान भी नूरी है तो दर्पण के समान है, वो वहां से फिर वापस लौट करके फिर पुनः इधर ही चांद चौक की तरफ आ रहा है, तो रेजा रेज हो रहा है। उसी का वर्णन करें कि हो आकाश जिमिए, ऐसे लग रहा है मानो कि आसमान और जिमी नूरमयी प्रकाश, नूर ही नूर होने की वजह से बहुत तेज प्रकाशमान दिखाई दे रहे हैं। इसकी शोभा को, जो कि आगू अर्थ के 166 मंदिर का चांदनी चौक आया है, जिसमें लाल और हरे वृक्ष आए हैं, इस लाल वाले वृक्ष की लालिमा और हरे वृक्ष के हरा रंग, ये उधर सामने जो है जो हमारा नवभौम दसवीं काशी है, उसकी उसमें आए हुए अनंत प्रकार के रंगों से जो है चांदनी चौक की शोभा एक विशेष प्रकार की हो गई है, और उसका वर्णन इस जिव्या से होना संभव नहीं। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सुनीता दीदी, सुनीता गुप्ता जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ आगू अरस जब उतरे हम सखियां बैठत मिलकर, ये सुख हमारे कहाँ गए खेलत नाचत बांदर। हम सभी ब्रह्मात्माएं मिलकर रंग भवन के आगे के चबूतरों पर बैठती हैं और हमारे सन्मुख वानर तथा अन्य पशु पक्षी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं तथा नृत्य करते हैं। अब हमारे ये सुख कहाँ चले गए। इस चौपाई में जो रंग भवन के दोनों ओर दो चबूतरे हैं, तो उन पर हम यहाँ बैठ करके और सब चांदनी चौक में वानर और अन्य पशु पक्षी जो क्रीड़ा करते थे, अब ये सखियां यहाँ पर आने के बाद कहती है कि हम कहते कि वे सुख धनी अब कहाँ गए। इस चौपाई के अंदर ये है। किरण दीदी ने बताया बंदर के साथ जो खेलते थे, बंदर की लीला जो जुगलदास महाराज जी की उसमें लिखा हुआ वही वर्णन कि बंदरों के साथ कैसे हम खेलते थे, खेलत नाचत बंदर, वो सुख हमारे कहाँ गए। तो उसमें क्या वर्णन है कि जो बांदर होते हैं ना, वो जोकरों जैसी पोशाकें पहनते हैं कि किसी तरह से राज जी महाराज के मुख पर हंसी आए, वो प्रसन्न होए। जोकरों जैसी टोपियां भी पहनते हैं और कमर में वो भी बांध लेते हैं, ऐसे नूर की डोरी बांधते हैं लाल और हरे वृक्ष के बीच में, और फिर उस पे एक टांग से चलते हैं, कभी कूदते हैं, कभी नाचते हैं कि मेरे पिया जी प्रसन्न होए। उल्टे सीधे ये तो वस्त्र पहन बंदर के अब होते आते हैं। कभी तो हम ही तो बंदर बन जाती है। मेरा तो वही दिल में भाव आ रहा था हम बीच में टांग के बीच में हिंडोला लें, एक रस्सी टांग के ना बीच में ऐसे हाँ चित्तौड़ में भी एक बार बोला गया था, राजी ने बुलवाया था तो वहाँ हिंडोला लिया, बीच में से रस्सी बांध के हम सुंदर अच्छा, सार हिंडोला ले लिया बीच में हर जगह मेहराबों में हिंडोले, हमने मेहराब तो बनी नहीं, एक रस्सी बांध ली और बीच में रस्सी बांध हिंडोला ले। लगा लिया। हाँ, ये भी सुख अलग ही है। तो ये एक बार चिंतन में वैसे ही चला था कि हाँ बीच में रस्सी बांध ली हमने और हिंडोला चला दिया बीच में। त्यागराज जी ने मेहराब नहीं बनाई तो हमने मिलके बना ली। बिल्कुल। हाँ जी कल्पना दीदी क्या कह रहे हो? पढ़ना होगा। प्रणाम दी- प्रणाम दीदी। मैं कह रही थी राज जी ये सुख ना मुझे यहाँ पे भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना बंदर बहुत आते रहते हैं। कभी कभी बच्चे कुछ लेके ऐसे निकलते फल वगैरह, तो आते हैं आराम से उनके हाथ से छीन के ले जाते हैं आराम से। कभी कभी तो दीवानी आती है करते अरे कि एक खुद ही बारी घर से। तो मैं कहाँ गई थी कश्मीर में, या बंदर मेरे यहाँ बैठ गया और मेरा चश्मा उतार के ले गया। मैंने कहा ये तुमने अच्छा किया, चश्मा पूरा बहुत तरीके से यहाँ बैठा, पता नहीं कहाँ गई थी, मथुरा गई थी, वहां पे आराम से मथुरा बैठा, उसने चश्मा बड़े प्रेम से खींचा और ले गया। मैंने कहा मथुरा के कैसे बंदर फेंकूंगी चश्मा नहीं छोड़ते। चश्मा नहीं, चश्मा बहुत प्यार से उसने उतारा। मैं तो मथुरा के यहाँ बंदर है बच्चे ना, करते हैं, बच्चे वो तो मशहूर ही खुद ही है। फल लेके निकल जाते हैं। कुछ टमाटर वगैरह भी देखते हैं या कोई फल रहता है तो देते तो उछालते हैं, तो खुद ही लपक के फट से मुंह में ले लेते हैं।
तो देख के मुझे जब भी ऐसी चौपाई आती है ना तो मुझे वो याद आ जाता है कि ये राजी ये सुख यहाँ भी दे रहे हैं मुझे। रतनपुरी में शिप्रा होके आई ना, शिप्रा कहती है चाची बंदर होते हैं घट तो घट 2-2,500 बंदर होने होते, इन्ने बंदर रतनपुरी आश्रम। हाँ, और वाह! कहते किसी को नहीं कुछ, आते हैं अपना खड़खड़ ऊपर नाचते कूदते रहते हैं। चलो आगे चौपाई ले लूं मतलब दीदी? बोलने हाँ, लगा ले लो, आप हाँ ले ले लो। लो कल्पना। ईद तखत कदीले कुर्सियां बैठे रूहे 12,000 सुख इतके हमारे कहाँ गए मोर नचावन हार। चांदनी चौक के इन चबूतरों पर सिंहासन गद्देदार कुर्सियां आसन और कुर्सियां रखी हुई है जिन पर युगल स्वरूप सहित हम 12,000 सखियां बैठा करती थी। हमारे सामने मोरों का बहुत ही मनमोहक नृत्य हुआ करता था। इस खेल में परमधाम के वे सुख न जाने हमसे कहाँ चले गए। चांदनी चौक में 2 चबूतरे हैं ना, इसी पर सिंहासन गद्देदार आसन और कुर्सियां रखी हुई है। 12,000 सखियां भी आराम से यहाँ पर बैठ के इन सब पशु पक्षियों का नृत्य देखा करते हैं हम सब सखियां मिलकर। अब ये सुख हमारे कहाँ चले गए। मुझे लगता है अब भी राज्य कहीं ना कहीं ये सारे सुख हमें दे ही रहे होंगे। किसी के यहाँ कुछ सुख मिल रहा होगा, किसी को कुछ मिल रहा होगा। पशु पक्षियों वाला ही जब देखते हैं तो ये सुख मिलते ही होंगे कहीं ना कहीं, लगता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आशिमा आप आ जाओ। प्रणाम जी। नाम हक जी। हमारे इत बैठ के कैविद करें मनुहार कई पशु पंखी अर्थ के देते आपकी अपार। आवाज आ रही है आशिमा, तुम्हारी आवाज आ रही है कुछ अलग से ना। ये कहीं और से आ रही है दीदी? कहीं और से आ रही है? अच्छा, हाँ जी। अब बंद हो गई है ना, अब करो हाँ आप। जी। हक हमारे इत बैठ के कैविद करे मनुहार कई पशु पंखी अर्स के इत सुख देते अपार। इत सुख देते अपार। इन चबूतरों पर हमारे प्राण वल्लभ हमारे साथ बैठकर हमें तरह तरह से आनंदित किया करते थे। इस समय परम धाम के अनेकों पशु पक्षी भी अपनी अपनी कलाओं से हमें अपार सुख दिया करते थे। दृष्टव्य, यद्यपि परम धाम में पल भर भी नहीं बीता है, किंतु इस खेल में बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है। इसलिए विरह के भावों में परमधाम की लीलाओं सहित शोभा का वर्णन किया जा रहा है। भले ही परमधाम पूर्ण रूप से जागृत है और लीला में सैद्धांतिक रूप से व्यवधान रुकावट की बात दर्शन शास्त्र के विद्वानों के गले नहीं उतर सकती, किंतु विरह का वर्णन भूतकाल में ही किया जाता है। यहाँ वैसा ही प्रसंग चल रहा है। हाँ जी, मुझे इस चौपाई में ये समझ में आ रहा है कि हमारे जो श्यामा जी हैं वो हम उनके साथ बैठकर वहां पे जो तरह तरह के सुख लेते थे चबूतरों पर, तो वो चबूतरों पर हम अनेकों पशु पक्षियों की लीलाएं भी देखते थे। लेकिन जो हम कहते हैं कि वहां पे हमें पल भर भी नहीं बीता और यहाँ पे पता नहीं कितने ही साल बीते हैं, तो यहाँ पर हमें उनका विरह है। तो ये जो विरह के भावों का वर्णन हो रहा है, उसको जो सैद्धांतिक रूप से हमारे दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं वो शायद इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे वहां पे समय रुक सकता है या कैसे विरह हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे जो विरह की अग्नि में जो सुंदर साथ जल रहे हैं, उनसे मिलने की जिनमें तड़प है और जिन्हें इश्क आता है उनका, तो वो विरह की अग्नि में जो हम कहते हैं विरह की लीला हो रही है। तो ये विरह शायद इन विद्वानों को समझ नहीं आ सकता, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को ही समझ आ सकता है कि वहां पे तो एक भी पल नहीं बीता, लेकिन यहाँ अभी कितना ही लंबा समय बीत चुका है और हम उस विरह में ही अपने राज्य को याद कर रहे हैं। प्रणाम। जी दीपिका। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी।
सुख सब पशु पक्षियन के, कई खेल बोल दे सुख, ए आकू अर्स आराम के, क्यों कर कहूँ इन मुख। पशु पक्षी अपनी कलाओं से खेलकर तथा मीठी बोलियां बोलकर रंग महल के सामने तरह तरह के सुख देते हैं। संसार के मुख से अखंड की शोभा कैसे बताएं। रंग महल के आगे चांदनी चौक में सभी पशु पक्षी तरह तरह के खेल दिखाकर और मीठे मीठे शब्द बोलकर सखियों को सुख देते हैं। इस आनंदमयी लीला को मैं इस मुख से कैसे कहूँ। जैसे कि हमारे चांदनी चौक का ही शोभा चल रही है, जो लाल हरा वृक्ष आया है, दो कमर भर ऊंचे चबूतरों पर, यहाँ बैठकर हम सखियों को, जो पशु पक्षी, राजश्यामा जी और सखियों को पशु पक्षी जो अपनी आनंदमयी क्रीड़ाएं करके और कलाबाजियां करके और मीठी मीठी बोलियां बोलकर हमको रिझाते हैं, वो सुख हमारे उन सुखों में हमें जो आराम मिलता है, उसको हम किन शब्दों में बयान करें। उस आनंदमयी लीला को, उन सुखों को, उन अर्श की नई नई लीलाओं को जो पशु पक्षी करके हमें रिझाते हैं, उसको हम इन मुख से बयान नहीं कर सकते। वो सुख हमारे कहाँ गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कबो एक एक पशु खेलत, कबो एक एक जानवर, ये सुख अर्स अजीम के, सुपन जुबा कहे क्यों कर। बहुत से पशुओं की सामूहिक क्रिया के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्ग विशेष का केवल एक ही पशु अपनी मनोहर क्रीड़ाओं से का प्रदर्शन करता है। ये अलौकिक सुख उस सर्वप्रिय परमधाम के हैं। इसका वर्णन करने की सामर्थ्य इस स्वप्न की जिह्वा में नहीं है। भावार्थ, इस चौपाई के प्रथम चरण में कथित कबू एक एक पशु खेलत का भाव यह है कि चांदनी चौक में पशु पक्षियों की क्रीड़ा में एक एक जाति वर्ग का एक एक पशु आकर अपना खेल दिखाता है। तो सुंदर साथ जी, ये वही वर्णन अभी चल रहा है हमारे चांदनी चौक का, कि भले हम ऊपर के दो चबूतरों पर बैठे या हम हरे लाल वृक्ष के सुंदर चबूतरों पर बैठे, तो हमें चांदनी चौक में अनेक पशु पक्षियों की मनोहर लीलाएं देखने को मिलती हैं, और वो अपने ही ढंग से, अलग अलग ढंग से हमें रिझाने की कोशिश करते हैं। कोई नाच गा के, कोई वाद्य यंत्र बजाकर, कोई अपने पर फैलाकर, तरह तरह से अपनी क्रीड़ाएं करते हैं, अपने हर संभव प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह से राज्य श्यामा जी सखियों को हम रिझाएं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं। तो वहां क्या होता है कि कभी कभी तो जुट जानवरों की इकट्ठे लीलाएं करते हैं, मिलकर करते हैं, और कभी कभी एक एक पशु अलग अलग तरह से भी लीला करके दिखाता है। कोई गाकर, कोई नाच कर, कोई दूसरा पशु अपना वाद्य यंत्र बजाने लग जाता है, कोई किसी सखी की नकल उतारने लग जाता है, कैसे सखी चलती है, कैसे सखी बोलती है। तो कभी एक एक जानवर, ये सुख अर्स अजीम के, सुपन जुबा कहे क्यों कर। तो महामती जी कह रही है कि ये सुख जो अर्स अजीम के हैं, उनका हम वर्णन इस सुपन की जुबा से नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुपन की जुबा तो वहां का वर्णन कर ही नहीं सकती, वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। पर फिर भी किया इसीलिए जाता है कि हम उसकी कुछ लज्जत ले सके, वहां के सुखों को आत्मसात कर सके, हम फिर से अपने उन सुखों को याद करें कि हम वहाँ क्या करते थे, हमारे साथ कैसी लीलाएं होती थी, पशु पक्षी हमारे साथ कैसे प्रेम में लीलाएं करते थे। तो करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारी खुशी के लिए हमारे महामती जी ने इन सब सुखों का हमें वर्णन करके इस वाणी में दिया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कई बांदर बाजे बजावई, आगू अर्श के नाचत, ए सुख हमारे कहाँ गए, हम देख देख राचत। रंग महल के आगे चांदनी चौक में बहुत से तरह तरह के बाजे बजाते हैं और मोहक नृत्य करते हैं। उनकी मनोहर क्रीड़ाओं को देखकर हम सभी सखियां बहुत ही प्रफुल्लित हुआ करती थी। पता नहीं ये सुख हमसे दूर होकर अब कहाँ चले गए हैं।
अर्थात इस संसार में आ जाने से इस लीला का प्रत्यक्ष आनंद अब हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब इसमें वही चांदनी चौक के मतलब दोनों चबूतरों का वर्णन करते हैं और सामने जो पशु पक्षी तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाकर मतलब हम सखियों को रिझाते हैं, राशामा जी को रिझाते हैं और अनेक प्रकार के नृत्य भी करते हैं और कई प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। कोई ढोल बजाते हैं, कोई जैसे अभी दीदी ने बताया अलग तरह की पोशाकें पहनकर राज्य को रिझाते हैं, जिससे राज्य किसी न किसी तरह से प्रसन्न हो। पता नहीं ये सुख अब हमसे अब इतनी दूर कहाँ चलेंगे, कब आएंगे, ये वाले सुख कब मिलेंगे। अर्थात इन संसार में आ जाने से इस लीला का आनंद अब हमें कब प्राप्त होगा, ये वाली लीलाएं अब हमें कब मिलेंगी। राज जी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाँ जी नरेश जी। आवाज नहीं आ रही नरेश जी। आवाज आ रही? अब आ रही। किस नंबर है ना? हाँ जी 21 नंबर। इत कई विध पशु खेलत, कई खेलत हैं जानवर, खेल बोल नाच दिखावही, कई हसावत लड़कर। चांदनी चौक में पक्षी तरह तरह की मनोहर क्रीड़ाएं करते हैं। वे अनेक प्रकार के खेल खेल कर, बोल कर तथा नाच कर सखियों को खुश करते हैं। बहुत से पशु पक्षी तो आपस में इस प्रकार की लड़ाई करते हैं कि उन्हें देखकर सखियां हंसने लग जाती हैं। वही जैसे अभी सुबह ऊपर सारी छुपाइयों में वर्णन चल रहा है कि भाई कैसे पशु पक्षी हम सब राज्य और रूहों को कैसे अलग अलग तरह के खेल खेल के या अलग अलग तरह की क्रीड़ाएं करके हमें हंसाने के खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। इत कई विध पशु खेलत, कई कई प्रकार से खेलते हैं। कई खेलत हैं जानवर, तरह तरह के जो जानवर भी हैं पशु पक्षी हैं वो खेलते हैं। खेल बोल नाच दिखावे, मतलब बोलते भी हैं अलग अलग तरह की चीजें बोल के और अलग अलग तरह के नाच करके, विभिन्न प्रकार के नाच मतलब नृत्य करके और बोल के अलग अलग प्रकार की बोलियां निकालते होंगे, कोई पीयू पीयू, कोई धनी धनी, जैसा भी, जिससे कि रूहें खुश हो जाए। कई हसावत लड़कर, और कई पशु पक्षी इस तरह से कि भी एक दूसरे से आर्टिफिशियल लड़ाई लड़के, क्योंकि वहां वैसे तो लड़ाई है ही नहीं, एक आर्टिफिशियल लड़ाई लड़के ताकि सखियों के और राजीव श्यामा जी के चेहरे पे हंसी आए, जिन्हें देखकर सखियां हंसती। प्रणाम जी। एक चुपई है जिसका थोड़ा सा मंथन कर रहा था, स्टार्टिंग में ही है वो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज कर जाती है कि चारों हांसों खुली चांदनी, तीन तरफों बन बराबर, तरफ चौथी झोंके से शोभे आगू चबूतर। चारों हांसों का मतलब यहाँ चारों दिशाओं से है, मेरे ख्याल सब समझ नहीं, क्योंकि हांस यहाँ पे चार कोई पूरे हो नहीं रहे, 166 मंदिर का लंबा छोड़ा है। यही तो ये बोला चारों अपन ने हांसों अर्थ में, तो में यही बोला है ना, हांसों का मतलब तो खुला, यही हांसों का बोला है। मतलब चारों दिशाओं, चारों दिशाओं से खुली है, यही बोला है कि तीन तरफ वन और सामने रंग महल, तो खुला ही है। हाँ। तो ऐसा लगा कि पहले की चार हांसों से जैसे एक हांस में 30 मंदिर होते नहीं थे, नहीं, वो वो तो चारों होगा। तरफों हो गया, तरफों, तो हांसों का मतलब तरफ हो गया ना, तरफ हो गया यहाँ पे, चारों तरफ। दिशाओं का हो गया, तो मतलब तीन तरफ तो बंद हो गए और एक तरफ झुरुट गए। हाँ जी आशी दीदी क्या कह रहे हो, बोलो। ठीक है। हाँ खोलो खोलो, खुल जाएगा। हाँ, मैं यही बताना चाह रही थी, जब इसका अर्थ पढ़ा ना तो राजन स्वामी जी ने ब्रैकेट में क्लियर करा है, हाँ उन्होंने लिखा सम हुआ है, चौरस लिखा है। सम चौरस का समचौरस। मतलब क्या है कि जो चौरस चीज है उसके चार हांस हो गए ना, हम हांस भी कह सकते हैं इसको। बेशक अच्छा। चार हांस चार दिशाओं में आए हैं, लेकिन हांस है,
हम इसको हांस कह सकते हैं कि चांदनी चौक 4 हांस का है। नरेश जी क्लियर करा हुआ उन्होंने अर्थ में, चांदनी चौक 4 हांस का है। जो भी चीज चौरस होगी 4 हांस कहे जा सकते हैं ना उसके। ओके, तो 4 इसलिए कोने हो 4 गए ना। नो डाउट ये 4 हांस 4 दिशाएं ही हैं, लेकिन हम इसको कह सकते हैं ये 4 हांस है। 3 हांस स्वामी वन जी की ना तरफ आ गए तो चौथा यहाँ भी हांस, थोड़ा सा संशय होता है ना, उसका रंग। ब्रैकेट में निवारण किया हुआ है। हाँ ब्रैकेट में करा हुआ है। हाथ का चलो हम मतलब यूं कर मेन रहे होता हैं। है कि 4 तरफ हो गया बस, और 4 हाँ, हाथ चार की तरफ। चकोर है हाँ, तो फिर 4 हो गया, और क्या। यहाँ हास का मतलब सिर्फ 4 हमारे हांस 30 4 दिशाएं होती है। मेरा कहने का हैं। तो सिर्फ यही 3 हांस मतलब जो है 3 तरफ वन आ गया। जनरली कहते हैं ना कि 30 हाँ मंदिर नहीं जरा है, क्लियर कर रहे जहाँ हैं 4 हम। का मतलब है 4 दिशाएं हैं बस। हाँ हाँ, हाँ उन हाथों ठीक का है, मतलब नहीं। हाँ क्लियर बिल्कुल तो ठीक, हो ही बिल्कुल गई थी ठीक। ये वाली 4 बात, हांस ऐसी कोई मतलब बात 4 नहीं थी। दिशाएं, क्लियर है। ये अच्छी बात है आपने करा, मतलब क्लियर हो गया हम सबको, रिवाइज हाँ हो गया यूं कह लो। ठीक है, हाँ, अच्छा और बात। क्या। प्रणाम जी, हाँ प्रणाम जी, जी, रिवाइज आप हो भी गया। बोलो आशिमा, क्या कह रहे हो, बोलो एक बार आप। हाँ जी प्रणाम जी। अभी मैं ये कह रही थी कि इसमें जैसे लिखे ना सम चौक, वो 166 चारों साइड एक स्क्वायर बन गया, तो 166 एक हाथ के बराबर ले लिया इन्होंने कि वो स्क्वायर बन गया ना, तो जी जी 166 जी चारों साइड। हाँ जी वही हो बिल्कुल। गया ना। हाँ ये भी, हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है। जी, बस हाँ यही कह रही थी। ठीक है, स्क्वायर। प्रणाम जी। हक हादी रूहें चांदनी बैठत, ऊपर होत बखत मलार, मोर बांदर दादुर कोकिला, सुख देत कर टहुकार, सुख देत कर टहुकार। कभी कभी जब श्री राज श्यामा जी सुंदर साथ के साथ चांदनी चौक में चबूतरों के ऊपर बैठे होते हैं, तो उस समय मन भावन वर्षा होने लगती है। ऐसे समय में मोर, बंदर, मेंढक और कोयल अपनी मधुर वाणी से सबको आनंदित कर देते हैं। ये वही कहते हैं कि जब हम जो चांदनी, वो बड़े झरोखे जिनको कहते हैं, वहां बैठते हैं तो वो सामने बारिश होती है, तो तरह तरह के पशु पक्षी आकर नाचने लग जाते हैं, कोकिला भी और बंदर भी, और अपने मोर नाच के अपना बादलों को देख के अपना वो, तो उससे देख के हम सब बहुत खुश होते हैं और राजी श्यामा जी बहुत आनंदित होते हैं। प्रणाम जी, इसका यही मतलब है। हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जितना प्रणाम वर्णन जी। कर लो, लीला ही है राजी की। लीला वही है, जब हम बैठे मोर तरह तरह के डांस करते हैं और सब पशु पक्षी अपना अपना वो भी आनंद लेते हैं, और राज श्यामा जी सखियां भी आनंद लेती है। वो ना बोलो, हम बोलो। हम मतलब राज श्यामा जी भी आनंद लेते और हैं, हम पशु पक्षियों को वो कह रही थी ना, हम सब हाँ, आनंद लेते हैं। वो हम ही तो सब है। मिलके। हाँ, तो हम बस सब सब आनंद वही लेते हैं है। वहां बैठे हुए। हाँ। मुझे वहां बैठना बहुत अच्छा लगता है, मीठी मीठी अरे वाह, आपका फेवरेट खुशबू प्लेस आती हो है गया। और सोनिया हवाएं कहती है आती ना है। अपना फेवरेट प्लेस देखो, तो आपका चांदनी चौक हो गया। मेरा वो झरोखे है ना बड़े वाले, अच्छा, सोनी कह रही झरोखों थी में ना एक बैठो। दिन बैठेंगे, अपना अपना फेवरेट प्लेस ढूंढेंगे, तो सब उसकी शोभा का वर्णन करेंगे, तो सबके अपने अपने हो रहे हैं। पूरे वहाँ पूरे परम धाम का आनंद आता है ना, खुशबुएं भी आती हैं, और जमुना जी का वो आवाज किलकिला, वो आवाज भी आती, कल कल करती, और पशु पक्षियों का भी होते, बारिश का भी आनंद है, पशु पक्षियों का भी आनंद है, सारा आनंद आता है वहाँ वनों बैठकर। का भी आनंद हो गया, फल मेवे भी किरण दीदी लेके बैठी हैं, वो भी आपको खिलाई देंगे वहाँ पे। तो वहाँ झरोखों में बैठना, बड़े झरोखों में बैठना बहुत आनंदित है, हाँ जी आनंदित है। हाँ जी, मम्मी आप क्या कह रहे हो, आप भी खोलो। प्रणाम जी। खोलो मम्मी। प्रकरण कौन सा चल रहा है? अच्छा, आप अभी किताब खोली नहीं है? अच्छा हाँ खोली है, पर बताओ ना। बता दो सुंदर जी। 272 पेज है। 20 प्रकरण। 20 हैं? प्रकरण है। 272 पेज है राजन स्वामी जी की। आप 20 प्रकरण खोल लो मम्मी, और चौपाई नंबर 23, ठीक है? प्रकरण नंबर 23। अच्छा नहीं, 20 प्रकरण चौपाई 23। हाँ बोलो नहीं अभी रुक जाओ, आप खोलो पहले। हाँ, और सुंदर साथ पहले पढ़ लेते। मैंने खोला। बट आंटी आवाज आ रही है डिस्टरबेंस बाहर से? नहीं ठीक है। बट पीपन की चौकियां सुख कहाँ चारों गए इन समय के, 23 चौपाई। अच्छा ठीक है। सुख कहाँ गए भावना अनम्यूट करो।
म्यूट हो गया। खोलो। खुला है दीदी? हाँ हो गया। दीदी आज चारों तरफ शोर है, मेरे आवाज आएगी आप बीच में रहने यार, दो। बाहर। हाँ हाँ आप आज रहने दो। हाँ ठीक है। सुरक्षा दे चलेगा। मम्मी आपने खोल लिया? हाँ कुसुम दीदी खोले हुए ना आपने राज्य? कुसुम दीदी खोले हुए राज्य आपने? नेक्स्ट आप ले लेना। हाँ नेक्स्ट आप ले। मम्मी खोल लो आप, चलो पढ़ो पहले खोलो। हाँ अब ठीक है। सुख कहाँ गए इन समय के, यही है ना? हाँ जी हाँ जी। सुख कहाँ गए इन समय के, कई विध बन करे गुंजार, सहरा गाजत छाया बादली, होत बिजलियां चमकार, होत बिजलियां चमकार। उस समय आकाश में चारों ओर घने बादल छा जाते हैं और गंभीर स्वर में गर्जना करने लगते हैं। बिजलियां चमकने लगती हैं, वन में पशु पक्षियों की गूंज सुनाई पड़ने लगती है। परम धाम की इस समय की मनोहर लीला के सुख हमसे दूर होकर कहाँ चले गए। उस टाइम का वर्णन किया गया है जहाँ की हम वहाँ शोभा को हम वर्णन करते हैं, तो हमें उसी टाइम को याद करना है कि कितने सुंदर वहाँ पशु पक्षी इतनी सुनहरी आवाजें लगाते थे, और हमें परम धाम के इन सुखों की शोभा को हम वर्णन सुख लेते थे। अब वो हमारे सुख कहाँ गए, हमें इसी बात को याद कराकर हमें इस परम धाम की लीला को सुना रहे हैं। पढ़ो दीदी। हाँ जी। बट पीपल की चौकिया चारों भौम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे हक हादी रूहे बेले। रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी है। इसमें बट और पीपल के 15 वृक्षों की 5 हारें क्रमशः आई है। इनकी चारों भूमिकाओं में हिंडोले लगे हुए हैं, जिनमें ये युगल स्वरूप के साथ झूला झूलने का सुख हम आत्माएं फिर कब लेंगी। ये राज्य लाल चबूतरे की शोभा, वो चांदनी चौक की शोभा को दिखाते हुए दक्षिण दिशा में जो बट पीपल की चौकी है उसकी शोभा को दिखा रहे हैं, जो कि 1500 मंदिर में लंबे और 500 मंदिर में के चौड़ी जगह में आए हुए हैं, जिसमें 15 वृक्षों की 5 हारें आई हुई हैं, एक बट का, एक पीपल का, एक बट का, एक पीपल का। उसमें चारों तरफ नहरें आई हैं तथा चारों भूमिकाओं में हिंडोले आए हुए हैं। तो हम ये सुख जो है कब ले, राज श्यामा जी के साथ ये सुख हम कब लेंगे इसके बट पीपल की चौकी के। इसमें जो है एक बट का पीपल, एक बट का पेड़ और एक पीपल का, जो 1500 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े आए हुए हैं। प्रणाम जी। इसका भावार्थ भी पढ़ लो। भावार्थ दिया नहीं हुआ दीदी? नहीं है भावार्थ। दिया है? नहीं दिया दीदी। है भावार्थ? नहीं अगली का है। अगली चौपाई में। अच्छा अगली में है, अगली में मैं अगला देख रही थी। हाँ ठीक है। हाँ अगली में, अगली में। हाँ अगली कौन लेगा? आप ही पढ़ो दीदी, आप पढ़ो, आप पढ़ो। मैं पढ़ू? हाँ आप पढ़ो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चारों भौम चौकी हिंडोले, हक हादी रूहें हिचत, हम सुख लेती सब मिल के, सो कहाँ गई निस्बत। बट पीपल के चौकी में चारों भूमिकाओं में हिंडोले लगे हुए हैं। इन हिंडोलों में श्री राज श्यामा जी के साथ हम सभी सखियां झूला झूलने का आनंद लिया करती थी। अब वह संबंध कहाँ चला गया। भावार्थ। इस चौपाई के चौथे चरण में विरह के दर्द को प्रकट करने वाला व्यंगात्मक परिहास है। निस्बत मूल संबंध के समाप्त होने का भाव यह है कि हे धनी, क्या आपने उस संबंध को भुला दिया है, अर्थात आप हमें भूल गए हैं। पहले हमारे साथ झूला झूलते थे, अब क्यों नहीं झूलते। जैसे कुसुम दीदी ने बताया ना, बट पीपल की चौकी का सारा विवरण उन्होंने बताया ही है। उनमें उन्होंने बताया इस चौपाई में चारों भौम चौकी हिंडोले, इन चारों
बट पीपल की चौकी में एक बट का पेड़ और एक पीपल के पेड़ में मेहराबों में चारों भूमों में हिंडोले लगे हुए हैं। हक हादी रूहे हीचक, जिसमें राज्य महाराज और हम सखियां सब मिलके झूला झूलने का आनंद लेती थी। हम सुख लेती सब मिलके सो कहाँ गई निस्बत। वो विरह में कह रहे हैं कि भाई जो हमारा इतना निस्बत का नाता था वो कहाँ गया हमारा, क्यों नहीं हमें वो सुख देते। अब हम कब लेंगे ये सुख जो हम हिंडोलों में रज्जी श्यामा जी के साथ आनंद लिया करती थी। इस चौपाई के चौथे चरण में विरह का ही कहा गया है ना, हम सुख लेती सब मिलके सो कहाँ गई निस्बत। वही मूल संबंध से जो हमारे वो धनी सुख थे वो हमें भुला दिए हैं। वो हमें कब मिलेंगे, कब हम वैसे झूला झूल सकेंगे, कब हम राज्य के साथ बैठेंगे, कब हम राज्य का दीदार करेंगे, कब हमें ये सुख मिलेंगे जिन सुखों से हम वंचित हो बैठे हैं। राज्य महाराज ये सुख हमें जल्दी दो। राज्य महाराज इन सुखों के बिना हम नहीं रहा जा सकता हमारे से। साजी बट पीपल की चौकी चारों भोम हिंडोले, ये सुख कब हम लेवेंगे हक हादी रूहे भेले। बट पीपल की चौकी का हमारे पास 5 मिनट है, थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं, है ना। रंग महल की कौन सी दिशा में, जिन जिन का खुला दक्षिण नेत्र दिशा। बोलेंगे, हाँ दक्षिण दक्षिण दिशा। दिशा में बट पीपल की चौकी आई है। कौन से वन के सामने आई है? नारंगी वन के साथ। नारंगी वन के सामने आई है। कितने मंदिर में हमारी कितने वृक्ष हैं यहाँ पे, कितनी ऐसे चौक 5 पड़ती? 15 वृक्षों की 5 हार। हाँ, तो ये वृक्षों की शोभा हमारी कैसी होती है? ये हमारा जो एक चौक बनता है उसमें क्या शोभा आती है? एक चौक, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा। चबूतरा है। चौक कितना कमर भर लंबा ऊंचा। चौड़ा है? पहले चौक का वर्णन करो। एक चौक कितना लंबा चौड़ा है? 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक नहीं, चौक है। कमर चौक भर पूरा ऊंचा। चौक। कुसुम 100 दीदी, मंदिर का। 100 मंदिर 100 का है। मंदिर का लंबा 100 चौड़ा मंदिर का। चौक है, 100 मंदिर का लंबा बीच में चौड़ा है। चबूतरा हमारा। 33 मंदिर का चबूतरा है और चबूतरे के सेंटर में एक बट का और एक पीपल का पीपल का वृक्ष। वृक्ष है। अब इस बीच में क्या वृक्षों के लगी हुई है? खंडों में दीवार, वो दरवाजे बने हुए हैं और वो सीढ़ियां बनी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है। और किनारे वाले वृक्ष में क्या जाता है? सीढ़ी है। किनारे वाले वृक्ष में पानी के स्तून है, पानी की शोभा जाती है। पानी की ठीक है। शोभा। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा नक्शे में थोड़ी वो है प्रॉब्लम, तो क्योंकि जो नहर है, नहर के चबूतरे की ये जो सीढ़ी है वो कहाँ उतरती है? चांदों द्वारा सीढ़ियाँ कहाँ उतरती नहर है? चबूतरे पर। रॉस पे एक मंदिर की रॉस है नीचे, रॉस पे चबूतरे से। हाँ जी, वहां पे ये मिली हुई उतरती है ना पूरा, क्योंकि एक मंदिर का ही लंबा चौड़ा। ये आज चांदे का क्वेश्चन कल आया था ना, बट पीपल का सोनू ने पूछा था कि ये चांदा हमारा कैसा है, ऐसा ही एक मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा ये यहीं पे उतरता है, थोड़ा दूर है ना। अब यहाँ से एक वृक्ष के बीच में से, यहाँ तो पानी है तो हम नीचे से जहाँ चबूतरे से आ जाओ ऊपर, या इधर से हम झूले पे बैठते हैं, या दूसरे पेड़ से ऊपर आ सकते हैं। ऊपर आ गए। अब ऊपर आके हमने रंग महल चलना है तो कैसी शोभा आती है? एक सुंदर साथ बोलेंगे, हमें यहाँ से रंग महल चलना है। इस चांदनी से एक घूम ऊपर आ गए, अब रंग महल चलना है तो कैसी शोभा आएगी? यहाँ से चांदनी से जाके और रोखों से हम अंदर चले जाएंगे। कैसे? बाकी बीच में क्या शोभा आएगी सरोज दीदी? ये क्या है? 22 सीढ़ियाँ। 22 सीढ़ियाँ, हाँ 22 सीढ़ियाँ। चढ़नी पड़ेगी ना? क्यों चढ़नी हाँ। पड़ेंगी सरोज दीदी? 22 सीढ़ी क्यों चढ़नी पड़ रही है? क्योंकि वो छज्जा ऊपर है ना, क्या है? झरोखा 22 सीढ़ी ऊपर आया है, क्योंकि इसकी मिलान कहाँ से करना है हमें? झरोखे की नीचे कौन सी, क्या बोलते हैं उसको? बिल्कुल नीचे वाली जगह से क्या बोलते हैं उसको पानी के हिसाब से? दीवार के साथ। हाँ, सूत की दीवार से, उस तरह से जो वहां का शब्द है। ठीक है। यहाँ से हम चलेंगे, गिनती नहीं कर रहे, हम दौड़ते दौड़ते चलेंगे, 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे और ये
हमारी जगह हो जाती है, इतनी पार करके हम सीधा झरोखे में चले दो जा मंदिर की जगह आ जाती है हमारी ये दो पूरी। मंदिर की, हाँ मंदिर की जगह पार करके हम सीधा झरोखे में चले जाते हैं, वहां से 22 हाँ अच्छे झरोखे। सीधा झरोखे में चले जाते हैं। और जहाँ हम रॉस पे घूम रहे हैं तो हमें क्या दिखता है सुंदर? चंद्र मंडल। छतरी, पूरी मंडल हमें दिखाई देती है पूरी इसके ऊपर। और यहाँ पे और जो हमारे किनार पे लगा है तो वो हमारा क्या लगा है? ये वाला कौन पानी से का हाथ का बच्चा है? पानी का स्तून। एक अगिन कोण का और एक नैऋत कोण का। अगिन कोण और नैऋत कोण के 6 बच्चे इसके साथ लगते हैं, ये वाले। ये देखो ये वाला 6 बच्चा इसके साथ दोनों लगते हैं। और इसका हमारा छतरी मंडल हम कल रिवाइज करेंगे। इसके आगे बट पीपल की चौकी का ही वर्णन आएगा, तो थोड़ा सा शोभा भी एक औरली इस तरह से पूरी शोभा वर्णन करेंगे कि बट पीपल की चौकी पे कैसे सब सुंदर साथ को थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, चौपाई दोहरा दो। चौपाई दोहरा दे, यही वाली चौपाई दोहरा दो ना? हाँ यही वाली। हाँ जी। चारों भौम चौकी हिंडोले, हक हादी रूहें हिचत, हम सुख लेती सब मिलके, सो कहाँ गई निस्बत, सो कहाँ गई निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।